कल मैंने किसी से बोला, चाय पीते समय एक दुकान पे खड़े हुए थे कि आज का हॉस्पिटल ना एकदम बिजनेसमैन बन गए हैं। कोई भी चिकित्सक इससे ज्यादा कि पेशेंट ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात की चिंता करता है कि उसको उस पेशेंट से कितना पैसा मिल रहा है। और उसके चलते बहुत ही फर्जी टेस्ट होने लगे हैं, बहुत ही फर्जी मेडिसिन आने लगी हैं। वो बहुत ही फर्जी डॉक्टर भी होते हैं जिनको पता कुछ होता नहीं है, लेकिन कोई डिग्री लेके या किसी भी तरीके से गलत तरीके से सत्यापित होके किसी दूसरे देश में या किसी अपने ही देश में किसी प्राइवेट कॉलेज से ठप्पा लेके या किसी भी बिलो स्टैंडर्ड कॉलेज से पढ़ के हल बताते हैं कि हम आपका इलाज कर सकते हैं। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि जितने लोग खड़े थे उनमें से किसी ने इस पे शंका व्यक्त नहीं की। सबने कहा कि आप सही कह रहे हैं। फिर मैंने इसी कन्वर्सेशन को थोड़ा बढ़ाया, मुझे थोड़ा उंगली करने मजा आता लोगों को। तो मैंने बोला आज का धार्मिक स्थान भी ना बिजनेसमैन बन गए हैं। और किसी को भी इस बात की चिंता नहीं है कि हमारा कुछ सोच में इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दुनिया को देखने के नज़रिए में हमारा इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या हम सही लक्ष्य चुन पा रहे हैं कि नहीं चुन पा रहे हैं जीवन में, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। सब लोग सिर्फ अपना मठ बना के या अपना चर्च बना के या अपना आश्रम बना के हमसे कुछ वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा ही मैंने कहा, उन 10 में से आधे लोगों ने कहा आप सही बोल रहे हो, आधे लोगों ने मुझे कहा कि आप बहुत ही शंका कर रहे हैं, लोग अभी भी अच्छे हैं, धार्मिक स्थान अभी भी उपयोगी हैं। तो मेरा ये मानना है साथियों कि धार्मिक स्थान जो है ना, वो तभी उपयोगी हैं यदि वो पवित्र हैं और वास्तव में वो चिकित्सालय ही हैं। जब हम अपने खुद के दिमाग से या परिवार वालों के दिलो दिमाग से या मोहल्ले वालों के सपोर्ट से अपने आप को ठीक नहीं कर पाते हैं और प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, अपना सोच हम ठीक नहीं कर पाते हैं, अपने विचार रखने की सुनने की क्षमता का आकलन सही से नहीं कर पाते हैं, महसूस सही से नहीं करते हैं, तो उस समय मंदिर में जाना, जहाँ पे बड़ा समाज इन्वॉल्व होता है, लोग अपनी ऊर्जा वहाँ पे छोड़ के जाते हैं, वहाँ पे जाके हमें कुछ इलाज हो सकता है। तो अब बात ये आती है कि हम कैसे सत्यापित करें कि वहां पे हमारा इलाज होगा कि नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि जिस मंदिर में पवित्रता है, मतलब जितना समाज उस स्थान को पवित्र मानता है, उतना वो अच्छा चिकित्सालय है। तो पवित्रता कैसे आती है? पवित्रता आती है समय के साथ, समय के निवेश जहाँ पे होता है, जहाँ पे सामूहिक चेतना का निवेश होता है, सामूहिक चिंतन का निवेश होता है, वो पवित्र धार्मिक स्थान कहता हूँ मैं उसको। और जहाँ पे कोई चीज़ हमने जल्दबाजी में पैसे के बल पे बिल्कुल किसी एक एजेंडा के साथ बहुत जल्दीबाजी में कुछ बना दिया, बिना सामूहिक चेतना के और बिना सामूहिक चिंतन के, सिर्फ अपनी किसी चिंता की वजह से या अपने किसी एजेंडा की वजह से कुछ लोगों ने पैसे मिला के एक बड़े से भव्य मंदिर का निर्माण कर दिया। तो मैं उसको पवित्र धार्मिक स्थान कहने की जगह पर्यटन बोलना चाहूँगा। आजकल तो टूरिज्म डिपार्टमेंट भी उसको स्पिरिचुअल टूरिज्म कहता है। तो स्पिरिचुअल और टूरिज्म एक साथ नहीं जाते। स्पिरिचुअलिटी में पवित्रता का भाव होता है, उसको पिलग्रिमेज बोलते हैं। तो पवित्रता का पिलग्रिमेज वाले जो स्थान है वो समय के साथ और सामूहिक चेतना के निवेश से ही होते हैं। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप वो 2 साल में 3 साल में वो धार्मिक स्थान नहीं बना सकते। तो मेरा ये मानना है कि क्योंकि हम आज इस तरीके के स्थानों को जाने लगे हैं जो भव्य हैं, जिनमें बहुत ही विकास हो चुका है, जहाँ पे फ्लाइट से जा सकते हो, जहाँ पे बहुत ही सोना चांदी जड़े हुए हैं, आज उनको भव्य मानने से एक समस्या ये हो जा रही है कि हमारे अंदर जो हम मन है वो भी अपवित्र होता जा रहा है। और अपने अपवित्र मन को हम दुनिया के शो ऑफ डिग्री हो गई या कोई कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग हो गई या इंग्लिश बोलने वाली ट्रेनिंग हो गई, ये दुनिया भर के शो ऑफ लगा के हम इसको टूरिस्ट स्थान बना दिया है। टूरिस्ट स्थान, यदि हम अपने मन को टूरिस्ट स्थान बना देंगे तो कोई भी आएगा और आके यहाँ पे गंदगी फैला के चला जाएगा। वो तो 2 दिन के लिए आएगा, लेकिन पीछे प्लास्टिक के खाली बैग्स, दारू की बोतलें, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, ये सब छोड़ के चला जाएगा। फिर वो साफ कौन करेगा? हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो अपने 3 संदेश इस वीडियो के माध्यम से देना चाह रहा था कि धार्मिक स्थानों को चिकित्सालय की तरह देखें। अगर स्वस्थ हैं तो वहाँ जाने का लक्ष्य ना बनाएं। दूसरा,
यदि जाना ही पड़े तो पवित्र स्थानों को चुने जो समय के साथ निर्मित हुए हैं। जो जितना पुराना धार्मिक स्थान, मेरे ख्याल से वो उतना इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। और धार्मिक स्थानों को सामूहिक चेतना का निवेश करते रहें, वहाँ पर चिंतन का स्थान बनाएं, ना कि चिंता का स्थान बनाएं। उनकी चिंता नहीं कीजिए, धार्मिक स्थानों की चिंता इस बात की कीजिए कि हम उन धार्मिक स्थानों की पवित्रता का विनाश न कर दें। और तीसरा ये कि धार्मिक स्थानों को पर्यटन स्थान बनने से रोकें और खुद को भी अपने आंतरिक मंदिर, जो हमारे अंदर खुद का मन के अंदर मंदिर ना, तो हमारे मन के अंदर भी जो पवित्रता है उसको भी किसी को भी अलाउ नहीं करें कि वहाँ पे टूरिस्ट की तरह आए और गंदगी फैला के चला जाए। और इस सब के लिए हमें जो बाउंड्रीज बनानी है उस पवित्रता का डिफेंड करने के लिए, या अपने मन के अंदर कोई गलत आदमी ना आ जाए, कोई गलत भाव ना आ जाए, उसके जो डिफेंस की जो बाउंड्री बनानी है वो सामूहिक ही बनती है। और बाहरी तौर पे सामूहिक और आंतरिक तौर पे स्पिरिचुअलिटी से ही बनती है। और मेरे ख्याल से स्पिरिचुअलिटी और सामूहिकता, जो सामाजिकता है, जो आपकी सामाजिक बिहेवियर है, वो कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है। एक ट्रूली आध्यात्मिक व्यक्ति सामाजिक होगा ही होगा। आपका अध्यात्म आपकी सामाजिकता से ही प्रमाणित होता है। तो आइए ये धार्मिक पर्यटन से बचें, पिलग्रिमेज की सैंक्टिटी को हम बचा के रखें। ऐसा ना हो कि पैसे के बल पे कोई भी हमारे पिलग्रिमेज स्थान पे आ जाए और गंदगी मचा के चला जाए। पिलग्रिमेज में सिर्फ आश्रम होने चाहिए, पिलग्रिमेज में सिर्फ धर्मशालाएं होनी चाहिए। उन धर्मशालाओं में उनको ही निवास मिलना चाहिए जो कुछ एक पर्टिकुलर पवित्रता से ऊपर उठ चुके हैं। उसकी क्वालिफिकेशन बहुत चेक होनी चाहिए, कैसे बोलता है, कैसे सोचता है, कैसे काम किए हैं, उसके बाद ही उसको पवित्र स्थानों पे एंट्री मिलनी चाहिए। वरना लोग आजकल उत्तराखंड और 4 धाम की यात्रा में भी हनीमून मना रहे हैं। बहुत ही गड़बड़ है साथियों, थोड़ा समझिए। आइए मिलके दायरे बनाएं, लोगों को पवित्रता से का विनाश करने से रोकें। धन्यवाद।